गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू और आर वेल। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में इक्वेशन होती हैं। जैसे कि मैं डिस्प्ले पर लिख रहा हूँ, ये d2y dx ये सेकेंड डेरिवेटिव है, प्लस y इज इक्वल टू x। अब ये क्या है, एक इक्वेशन है, किसकी फॉर्म में, डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे कि जो ऑर्डर है वो डिग्री है वो इसमें क्या होगी। तो ऑर्डर और डिग्री के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले हम सबसे पहले जो भी इक्वेशन होगी उसको चेक करेंगे कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है d फॉर y dx की फॉर प्लस साइन y एंड y की पावर m इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, जो हाईएस्ट, जो हम इसके अंदर क्या लेते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो क्या है, 4। ठीक है, क्योंकि जितना हाईएस्ट उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, तो वही उसका ऑर्डर होगा। और डिग्री के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डर होता है हमारा, ठीक है, जैसे ये डेरिवेटिव हाईएस्ट, इसकी जो पावर है वो हमारी क्या होती है, डिग्री। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ये जो साइन है ये प्रॉपर पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी जो डिग्री है वो नो डिफाइंड। ठीक है, इसकी कोई भी डिग्री नहीं है। तो क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। ds अपॉन में dt की पावर 4 है, प्लस 3s d2s अपॉन में dt2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है, ठीक है ना, ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है। देखें, ये तो ds बाई dt फर्स्ट डेरिवेटिव है, d2s dt2 ये सेकेंड डेरिवेटिव है। तो यहाँ स्टूडेंट जो ऑर्डर है वो 2 हो गया। नेक्स्ट बात आती है इसमें डिग्री की। ठीक है, अब स्टूडेंट जो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना, उसी की हम क्या करते हैं, पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और इसकी जो पावर है वो क्या है, 1। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता तो यहाँ पर आप हाईएस्ट जो पावर है, मतलब हाईएस्ट जो डिग्री है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव, यस, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है स्टूडेंट वो क्या है, 2। तो ऑर्डर हो गया 2, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो क्या है, 3। तो यहाँ पर डिग्री 3 हो जाती। ठीक है, तो मतलब आपने क्या करना है कि एक तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है और फिर उसके बाद उसकी जो है पावर देखनी है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो तो क्या होगा, ऑर्डर, और जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होगी, पावर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। और एक चीज़ आपने देखनी है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे होना चाहिए, पॉलिनोमियल, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि cos dy बाई dx, मतलब प्रॉपर जो है डेरिवेटिव की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, और इसके अंदर 9.2 के अंदर क्या है कि आपको जैसे कि y की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या प्रूव करना है कि y डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, ठीक है, इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं। ex का डेरिवेटिव ex होता है और 1 का 0। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव के लिए मैं इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो वो भी ex का ex आएगा। तो स्टूडेंट हमने फर्स्ट डेरिवेटिव भी ले लिया, सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लिया, और अब हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इनको पुट कर देंगे। तो जो डबल डेरिवेटिव है ex, फर्स्ट डेरिवेटिव है ex कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूव करना था, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो एक्सरसाइज 9.2 में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और इसी तरह से जो है आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई, और ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो जो टर्म्स हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई, इसको हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, सो x का जो डेरिवेटिव है वो तो 1 हो गया, और y का जो डेरिवेटिव है वो y डैश, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स y का स्टूडेंट 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड y का जो है वो y डैश हो जाएगा। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो जो y डैश वाली टर्म है इसको हम एक तरफ ले जाते हैं। तो जैसे कि y डैश अगर मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, y डैश उधर माइनस इज इक्वल टू 1। तो y डैश को मैं ले लेते हैं स्टूडेंट 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ब्रैकेट में ही हम एलसीएम ले लेंगे। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो y डैश की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, वाई स्क्वायर उधर डिवाइड और माइनस का साइन, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास वो क्या थी, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू रख लेंगे, जैसे कि वाई डैश की वैल्यू जो है -1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखेंगे तो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो 9.2 एक्सरसाइज में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे और फिर कहेंगे कि प्रूव दैट। तो इक्वेशन का यूज़ करके ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसमें आप वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर ऑर्डर और डिग्री के बारे में समझा। 9.2 के अंदर हमने जैसे जो भी y की टर्म थी दी हुई थी हमें, और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन किए। तो अब एक्सरसाइज 9.3 में हम चल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और क्या करेंगे, जो ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं ए बी सी जो भी है इनको हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखें हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव ही लेंगे। तो x का 1 होता है, तो 1/a बच गया यहाँ पर। इसी तरह से जो y है y का dy/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, और 1 का 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई है 1/b dy/dx इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1/a हो जाएगा, क्योंकि 1/a भी है तो 1/a उधर चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर dy/dx जो b है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और ये जो कांस्टेंट है इनको एलिमिनेट करके। तो स्टूडेंट राइट साइड में b और a दिया हुआ है। देखो मैं अगर दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, और लेफ्ट में dy/dx का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हमने स्टूडेंट क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। इसको मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमें एक इक्वेशन दी हुई है सिंपल, और हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद स्टूडेंट आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मे बी आपका पहले ही अगर यहाँ डेरिवेटिव लेने के बाद कांस्टेंट टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं तो क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे, नहीं होती तो उसको आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव तक भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कांस्टेंट टर्म नहीं ख़त्म होती तो आप क्या कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग इक्वेशन है उसमें से आप a b की जो भी वैल्यू है वो निकाल के लास्ट में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलते हैं आगे।
अब इसमें क्या होता है कि कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या आता है कि जो सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमने एक सर्कल इस तरह से बना दिया। ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है ना, जो वाई एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है, ओरिजिन पर टच कर रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे कि यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो ए ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए लेते हैं तो इसका जो सेंटर है वो हो गया a,0। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमने ले लिया इसका इस पे ओरिजिन पे, और रेडियस ए ले ली, तो सिंपली सेंटर यहाँ पर अब हो गया हमारे पास इसका a,0। ठीक है, और जो रेडियस है वो a। तो हमें अब क्या करना है कि सबसे पहले जो सर्कल की इक्वेशन होती है, फार्मूला क्या होता है, x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। तो सेंटर जो है वो है a,0। ठीक है, तो मैंने h की जगह जो है a लिख दिया, k की जगह 0 इज इक्वल टू आर स्क्र। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्र प्लस a स्क्र और माइनस 2x से y माइनस 0 y का स्क्र, और r रेडियस जो है वो a है, तो a स्क्र। तो a स्क्र से a स्क्र स्टूडेंट कैंसिल हो गया, जस्ट x स्क्र प्लस y स्क्र माइनस 2x से उधर जाकर प्लस का हो गया। अब हमने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है a, तो a को हमें एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का 2x हो गया, y स्क्वायर का 2y। ठीक है, y का dy/dx, और दूसरी तरफ x का जो है स्टूडेंट क्या हो गया 1, तो 2a बच गया। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू a। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड में जो a है कांस्टेंट टर्म वो क्या हो जाएगी 0। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो गया। ठीक है, और जो y है, एक y है और dy/, इसमें u भी मेथड लग जाएगा, y को रखा तो d2y/dx की 2 प्लस dy/dx, और अगेन y का dy/dx, और उधर a का 0। ठीक है स्टूडेंट, मतलब y और dy/dx मल्टीप्लाई में है, तो मैंने इन पर क्या लगा दिया, uv मेथड, u को रखा v का डेरिवेटिव, v को रखा u का डेरिवेटिव। सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, तो यहाँ पर y d2y/dx की 2 प्लस dy/dx का स्क्वायर 1 को आप चाहे उधर लेके जा सकते हो। तो ये हमारे पास एक सिंपली क्या है इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या बन सकता है सिस्टम, इसके अंदर आप जो a की वैल्यू आपके, यानी कि जो ये a की वैल्यू आई है, इस a की वैल्यू को आप ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ मैं, जो सिंपली जो सबसे पहली इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xa, तो उसमें आप ये जो वैल्यू a की आई थी फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद, उसको आप पुट कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे जो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो a की वैल्यू थी उसको फर्स्ट में पुट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका आगे सेकंड डेरिवेटिव लेकर भी आंसर बता सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। तो मेनली क्या है कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म हैं उनको क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव लेकर, चाहे सिंगल डेरिवेटिव लो, डबल डेरिवेटिव लो, या फिर जो आपके पास ए बी की वैल्यू आती हैं उनको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 9.1 से 9.3, ठीक है, यानी कि 9.1, 9.2, 9.3 तीनों एक्सरसाइज की हैं।
और बिल्कुल सिंपल हैं। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी जो आते हैं वो 2 मार्क्स के अंदर ही आते हैं या आपके ऑप्शंस के अंदर आते हैं। तो इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय माता दी।